भाई जीएफ का अफेयर किसी और के साथ है, पता चल गया, क्या कर। क्या करेगा भाई। माँ माँ बोल दो। क्या करोगे। देखो, लॉजिक देखो। अगर तुम उसको लड़ झगड़ के रो दो के वापस लेके आ भी जाओगे, मना भी लोगे तेरे साथ रहने के लिए, लेकिन क्या होगा, उसका माइंडसेट तो यही रहेगा। अबे ये तो मेरे से प्यार करता है ये बेंचोद, तो अगर हम गलती करेंगे फिर भी ये मेरे को अपना ही लेगा। तो इसीलिए बिल्कुल ही जो दरवाज़ा ख़त्म बंद हो चुका है वो दरवाज़ा खटखटाना ही नहीं है। ख़त्म करो उसको माँ। तो भाई ऐसे टॉक्सिसिटी से बचो ही सबसे। न्यू गर्लफ्रेंड पटा लो बेंचो, उसकी उसकी बेस्ट फ्रेंड पटा लो माँ। समझ रहे हो। उसकी बेस्ट फ्रेंड पटाओ, बस गांड जला दो। या तो फिर अपना सक्सेस से माँ उसका कि देख बेंचो किसी दिन सक्सेस हो गए, वो अपना बॉयफ्रेंड साथ वहाँ चाट खा रही है, तुम बेंचो ऐसे ऐसे खड़े हो, आई कांटेक्ट कर रहे हो, लेकिन वो ऐसे झुक रही है ऐसे कि आंख नहीं मिला पा रही है, वो कर लो। लेकिन वापस उसको दोबारा नहीं लाने का अपना लाइफ में, समझ रहे हो। भाई अपना बाल क्यों बढ़ा रहे हो, रेलवे में जाना है क्या, ताली वाला सिंबल। अच्छा लंबा बाल टाइम का पूछ रहे हो। देखो भाई मेरे को केयरिंग करना आता है। मेरे पास पैसा है शैम्पू खरीदने का, सीरम कंडीशनर सब चीज़ खरीदने का पैसा है। और मेरा घर जो है ना, मेरा घर के हर सदस्य का हार्मोन जो होता है बाल ग्रोथ करने का वो बहुत अच्छा है। और ये देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं सिल्की शाइनी, जो शैम्पू कंडीशनर लगाने से जब बोल भी किसको रहे हैं जो साबुन लगाता है। और हाँ, रेलवे में तो हम जा ही नहीं सकते हैं ना भाई। हम तुम ही लोग से इंस्पिरेशन लेते हैं कि जो बंदा 2 साल लगातार सुबह शाम कोचिंग करके ट्यूशन करके भी रेलवे का नहीं निकाल पा रहा है जो, तो मेरे से तो क्या ही होगा भाई। तो तुम ही लोग को, तुम लोग का रेलवे का जॉब तुम लोग को मुबारक, हम तो ऐसे ही ठीक है। भाई आप कितने पढ़े लिखे हो, आपकी कोई जीएफ है कि नहीं, आप सब दोस्त एक साथ रहते हो लेकिन चाईबासा में कहाँ। भाई पढ़ाई तो मेरा अभी चल रहा है ग्रेजुएशन, थर्ड सेमेस्टर शायद। नहीं बे, एग्ज़ाम तो लिखे थे शायद थर्ड सेमेस्टर। हाँ ग्रेजुएशन ही चल रहा है समझ लो। फिर दोस्त तो देखो, जो मेरे जितने यहाँ कोई दोस्त नहीं है चाईबासा में, सब बाहर बाहर। 12th तक थे, उसके बाद सब इधर उधर हो गया। तो वो लोग जब छुट्टी में आता है तो कोई कोई वीडियोस में आप लोग देख लेते हो कि रूम पूरा भरे रहता है मेरा, तो वो लोग आज के यहाँ बकचोदी मचा देते हैं। तो साथ तो नहीं रहते हैं, लेकिन आप लोग को बहुत कोई मतलब पूछता है मेरे को कि कहीं भी जाते हैं मिल जाते हैं तो आप मनीष और ये और मिथिलेश कहाँ है। तो वो लोग को लगता है कि हम लोग साथ ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग मिले इस वीडियो बनाने के थ्रू, ऐसे मिले। ऐसे नहीं है कि हम उसको पिछला 10 साल से जान रहे हैं या 8 साल से जान रहे हैं, ऐसा नहीं है। पिछला 1 साल से दोनों कोई को जान रहे हैं बस। तो इसीलिए आप लोग नोटिस करते होंगे कभी भी जब हम अगर कहीं मिल रहे हैं तो वो दोनों नहीं मिलेगा। ऐसा होता है, या तो वो दोनों मिल रहा होगा आप लोग को कहीं, तो हम नहीं दिख रहे होंगे वो दोनों के साथ। क्योंकि हम लोग दोस्त हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह साथ ही जाते हैं। कि वो वाला दोस्त होते हैं ना, कि चल भी वहाँ जाके आते हैं, कि कुछ कुछ भी नहीं काम है फिर भी चल भी जाते हैं। वैसे वाला दोस्त सब मेरा बाहर रहते हैं, तो फिर यही है। आप इतने फिट कैसे हो, लड़की कॉम्प्लीमेंट की है क्या। भाई एक शेरवानी सिलवा दो तो तुम्हारी भाभी मिल गई। अबे मेरे को कॉम्प्लीमेंट की बे, तुम फिट हो बोल के। अबे कॉम्प्लीमेंट कर सकती है तो प्यार तो करती ही होगी ना। हाँ तुम सिलवा दो। कितना बार कटा है और कटने के ऊपर क्या नज़रिया है, कोई विशेष टिप्पणी। कटा तो भाई 2 बार है, वो भी तरीका से। विशेष टिप्पणी मेरे हिसाब से ये है कि लाइफ में सबका एक बार कटना जरूरी है अगर आँख खोलना है तो। क्योंकि जब पहली पहली बार पटती है कोई, जब तुम चूतिया रहते हो निब्बा रहते हो, मान लो 10th क्लास में कोई पट गई, तो उसमें तो चूतिया ही रहेंगे। तो उसमें ऐसा लगता है अभी 10th पास करेंगे दोनों कोई, फिर 12th करेंगे, फिर ग्रेजुएशन करेंगे, फिर जॉब मिलेगा, शादी बच्चा, कितना स्ट्रेट लगता है लाइफ, कितना स्मूथ। उसमें कोई निगेटिव चीज़ नहीं दिखता है। जैसे ही ब्रेकअप होता है कटता है, उसके बाद समझ आता है मादर चो 10th तो इतना हार्ड है पास करना। 10th तो चलो घिस के पास कर दिए, बाकी 12th में फट के हाथ में आया, भाईवा नहीं क्लियर हो रहा है, ये नहीं हो रहा है।
ट्वेल्थ भी घिस दिए चलो जैसे तैसे। उसके बाद ग्रेजुएशन में फटके चार, बहन जो मेरा बेक लग गया, इसको कैसे क्लियर करे। फिर वो भी हो गया, उसके बाद लाइफ का अलग चुतियाप हो जाएगा कि घर वाला बोलेगा बाबू तेरे से क्या ऐसे ही रहोगे क्या, मतलब उस टाइम ना हर निगेटिव चीज़ दिखने लगता है। उस टाइम पॉजिटिव चीज़ में भी थोड़ा तो निगेटिव दिखता है। जब कटने के बाद उस टाइम आँख खुल जाता है। तो मेरा यही है कि अगर लाइफ में कुछ करना है तो एक बार कटवा लो दोस्त थोड़ा, तब जाके यहाँ का आँख खुलेगा, तब जाके निगेटिव चीज़ भी दिखने लगेगा। तो यही है मेरा। हु इज़ योर प्रेमिका? अगर GFBF में पूछ रहे हो तो कोई भी नहीं, सिंगल। अदरवाइज माई मॉम इज़ माई प्रेमिका फॉर एवर। वैसे मिंगल का ऑप्शन है, आप चाहो तो। आपका ड्रीम विश? मेरा ड्रीम विश सबसे पहला तो ये है कि माँ के साथ रहना है। मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि हम लेटे हुए हैं ऐसे फ़ोन चला रहे हैं, माँ भी मेरे को कुछ नहीं बोल रही है, अपना काम कर रही है, बगल से पार हो रही है, वो कुछ भी बोल रही है चलेगा, लेकिन मेरे को साथ रहना है। क्योंकि जब बचपन में 3-4 साल के थे तभी मेरे को धनबाद भेज दिया, फिर उधर से चाईबासा, ऐसे ऐसे मतलब कभी साथ में नहीं रह पाए उसके बाद से। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब स्टार्टिंग का 3-4 साल छोड़ के उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक महीना भी साथ में रहे होंगे। तो बस यही है कि मेरे को साथ में रहना है उनके साथ। वो कुछ भी बना के खिलाए हमको, खा लेंगे हम, चलेगा, हमको बस साथ रहना है। और सेकंड है कि मेरे को रोनाल्डो को खेलते हुए देखना है बस। और जो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब ड्रीम विश बोल रहे हो तो उसके बाद विराट कोहली को खेलते हुए देखना है और उससे फ़ोटो खिंचाना है और साइन लेना है जर्सी में। फिर फोर्थ है मेरे को बोहेमिया का कॉन्सर्ट अटेंड करना है। बस यही है ड्रीम विश। क्रश? देखो क्रश का डेफिनेशन मेरे लिए वो है कि जिसको हम देख रहे, ठीक देख रहे बेंचो, लेकिन मेरा गांड फट रहा है उससे बोलने में, कि उसको हम बस देख सकते हैं, उससे हम बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, वो झांट भी भाव ना दे हमको। तो वो है लेवल क्रश का मेरे लिए। जिससे बेंचो कि अभी इसको क्रश मान लिए, 2 दिन बाद ही बात हो गया, अगला दिन डायरेक्ट हम बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो ये काहे का क्रश ये चीज़। क्रश वो चीज़ जो तड़प जाए अंदर से, मतलब इस बात कैसे कर पाए इससे, ऐसे वाला होना चाहिए क्रश। तो ऐसा तो कोई है नहीं। बस हाँ, जब हम ट्वेल्थ में थे तो मेरी एक सीनियर थी, वो मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, मतलब है लगती है, अब तो थी बोल सकते हैं। बस यही है क्रश, और कुछ नहीं, क्रश वैसे है नहीं, बस वो पसंद थी। अरे भाई कंटेंट कहाँ से लाते हो? आ जाता है भाई। तुम रोड पे चलते चलते भी कहीं ऑब्जर्व कर सकते हो कुछ भी, तो उसमें से बन जाता है। जैसे अभी मेरा घर के बाहर 2 जन बच्चा खेल रहा है, टोटो ऐसे साफ कर रहा है, पता नहीं किसका टोटो है। उसमें एक बच्चा बोला कि हम ना आर्मी बनेंगे बड़ा होके। और अगला बच्चा बोलता है आर्मी में ना आदमी लोग मरता है, तो हम तो भगवान बनेंगे, भगवान बनेंगे तो हम मरेंगे भी नहीं और दुश्मन को भी मारेंगे। तो ऐसे इनोसेंट लोग, इतना इतना बच्चा लोग को ऑब्जर्व करके भी बन सकता है, यही सबसे सुन सुन के बन जाता है, ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है इसके लिए। आपकी फर्स्ट GF कौन से क्लास में बनी थी और उसका नियम क्या है? फर्स्ट GF तो 10th में बनी थी, जब हम चूतिया थे। उस टाइम लगता था इनको पूरा दुनिया पलट के रख देंगे। नाम तो नहीं लेंगे क्योंकि बेचारी का शादी हो गया है, तो ठीक नहीं है नाम लेना। भैया हमको भी आपके जैसे यूट्यूब बनाना है तो कैसे करें, हमको समझ नहीं आ रहा है। देखो सबसे पहले बोलेंगे मेरे जैसे मत करो, जो आपको आता है आप वो करो। हो सकता है आपको स्केच आता होगा, डांस, गाना गाना, ड्राइंग, कुछ भी, तो आप वो चीज़ में करो जो आपका हॉबी है, जो आपको आता है। जैसे मेरे को लिखना आता है तो हम लिखते हैं, ह्यूमर आता है तो थोड़ा बहुत ह्यूमर ऐड करते हैं। क्योंकि हमको भी नहीं पता था कि ये मेरे को आता है, वो तो जब 12th के बाद दोस्त लोग सब बाहर बाहर चल गए तो यहाँ हम अकेले पड़ गए बेंचो, तब करे तो करे क्या, तो हम ऐसे ही एक दिन लिखे और एक तो ऐसे ही बना दिए, लोगों को पसंद आ गया, तो ठीक है चलो ये भी करके देखते हैं, तो उस हिसाब से मेरा स्टार्ट हुआ। तो हम कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट या यूट्यूबर नहीं है कि हम कोई एडवाइस देंगे। तो बस यही है कि आपको जो आता है वो करो,
लेकिन ये नहीं कि आप पहला दिन से लिपसिंग कर रहे हो। तो ऐसे में लोग क्यों ही देखेगा आपको। आप मेहनत करो, आपको जो आता है उसमें मेहनत करो, एक्सप्लोर करो। स्टार्टिंग डेज में हो सकता है व्यूज़ नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा।